जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं? उम्मीद है जो भाई सो रहे होंगे पहले से वो तो पुरसुकून नींद सो रहे होंगे। उनकी नींद तो सुबह उठ के ख़राब होगी। हम तो जागे हैं। तो हमने तो अभी अपनी आंखों के सामने जो कुछ देखा है लाइव देखा हैगा, ठीक है। बाकी टेंशन की बात नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, ख़ास तौर पे वो लोग जो मेरे ग्रुप के अंदर बैठे हुए हैं, उसकी मेन सबसे बड़ी वजह ये है। सबसे ज़्यादा पोस्टिंग बुल मार्केट की मैं ही करता हूँ मैं। और स्टिल अगर आप मुझसे पूछें कि आपके अभी क्या तासुरात हैं, तो मैं फिर भी आपको यही कह रहा हूँ, मैं आई एम स्टिल पॉजिटिव अबाउट मार्केट, ठीक है। आप लोग इस फेज़ के अंदर दाखिल हुए हुए हैं, ये आप लोगों के लिए पहली पहली मार्केट है, इस वजह से आपको ये सब कुछ ऐसा देखने को मिल रहेगा। हम ये सब कुछ यानी कि मैं ये सब कुछ 2017 की मार्केट में भी देख चुका हूँ और 2020 की मार्केट में भी देख चुका हूँ और अभी हाज़िर की मार्केट में भी अभी मैंने देख ली है। हाँ, ये बात आप ज़रूर कह सकते हैं कि ये अभी तक का क्रिप्टो की मार्केट का सबसे बड़ा क्रैश था, ठीक है। एक ही सिंगल कैंडल के अंदर इतना बड़ा क्रैश और इतनी ही तेज़ी से रिकवरी, ये पहली बार हुआ है देखने के लिए, ठीक है। लेकिन जो मेरे ग्रुप में बैठे हुए हैं, किसी किस्म की टेंशन की बात नहीं है। अब आपको आगे मेरी बात आसा आसा समझ में आ रही होगी कि मैं बुल मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस क्यों रिकमेंड नहीं करता। अब आपको मैं इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि क्यों नहीं मैं रिकमेंड करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी दोस्त ने मेरे साथ मिलकर बाइंग की हुई थी। एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एक कॉइन है ईथरफाई की, ठीक है। उसकी बाइंग की हुई थी $1.50 के ऊपर, ठीक है। और उसका स्टॉप लॉस उसने मेरे बगैर मना किए हुए बावजूद लगा के रखा हुआ था $1.40 के ऊपर, ठीक है। अब जब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, और जब वो सुबह उसका स्टॉप लॉस लगा हुआ था $1.40 के ऊपर और मार्केट वहाँ से ऑलमोस्ट 20x डाउन गई है, यानी कि ज़ीरो का फिगर लग गया, साथ में 0.0 कुछ का फिगर लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। तो वो उसका स्टॉप लॉस हिट हो चुका, ठीक है। और मार्केट कहाँ तक गई? अब मार्केट वहाँ से उतनी ही तेज़ी से बाउंस होकर ऊपर आ चुकी है। तो उससे उस ट्रेडर को क्या नुकसान होगा जिसका स्टॉप लॉस लगा हुआ होगा? उसका स्टॉप लॉस एक तो हिट हो गया, मार्केट में उसके पास जो कॉइन पड़े हुए थे वो सेल हो गए, उसके पास अब यूएसडीटी आ चुकेंगे। और जब वो सुबह उठेगा, उठ के देखेगा कि मेरे कॉइन कहाँ गए, तो उसके कॉइन की जगह जाके यूएसडीटी लिखा हुआ आ रहा है। वो क्या क्या अकाउंट में भी इतने यूएसडीटी पड़े हैं, वो क्या कहेगा यार ये क्या हुआ। तो जब वो मार्केट का सिनेरियो चार्ट खोल के देखेगा कि मार्केट ने तो मुझे स्टॉप लॉस मेरा हिट किया और वहाँ से इतना डाउन गई और वहाँ से इतनी तेज़ी से ऊपर निकल गई, तो मेरे कॉइन तो सेल हो चुके। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं स्टॉप लॉस बुल मार्केट के अंदर मना करता हूँ मैं। सेकंड चीज़, लोग अक्टूबर को लेकर लगे हुए थे, अक्टूबर अक्टूबर अक्टूबर। एक न्यूज़ ने मार्केट की सारी गेम चेंज कर दी है। ट्रंप ने चाइना के ऊपर 100% टैरिफ इम्पोज किएगा। अभी कुछ रूमर्स हैं, नोट द कंफर्म न्यूज़, ठीक है। ये रूमर्स आ रहे हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट सोर्सेज से, और ख़ास तौर पे एक्स के ऊपर, कि ये डंप जो मेन था ये चाइना ने करवाएगा। $10 ट्रिलियन से ज़्यादा की इसने ये मैनिपुलेशन की है चाइना ने। अभी ये रूमर्स हैं, नोट द कंफर्म न्यूज़, ये तो सुबह उठ के पता चलेगा। अभी तक के जो कंफर्म फिगर्स हैं वो ऑलमोस्ट $7 बिलियन की लिक्विडेशन हो चुकी है। मुख्तलिफ एक्सचेंजेस की वेबसाइट इस टाइम स्टॉप हो चुकी हैं। बाइनांस ने भी अपनी ट्वीट कर दी है कि आपको जो है ना बाइंग करने में और डिफरेंट चार्ट्स ओपन होने में दिक्कत का सामना है, तो इस वजह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम उसके ऊपर काम करें। अलबत्ता फ़ंड सबके सेफ होंगे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सबसे बड़ा डम था, छोटी वीडियो बना रहा हूँ मैं फिर बता रहा हूँ, मैं तसल्ली देने के लिए आया हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी नुकसान में बैठा हूँ, मैं इस टाइम मैं भी नुकसान में बैठा हूँ मैं, लेकिन होता वही है जो मेरे रब को मंजूर होगा, जो मेरे रब को मंजूर होगा होता वही है, ठीक है। मैं भी नुकसान में बैठा हूँ, आप लोग भी नुकसान में बैठे हुए हैं, तो किसी किस्म से घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को तसल्ली देने के लिए आए हूँ, रिलैक्स चिल होकर बैठे। हम जहाँ पे हम लोगों की एंट्रीज लगी हुई हैं, हम ऑलमोस्ट उससे सिंगल एक्स ही डाउन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भी होंगे तो ऑलमोस्ट। अब तो हम सिंगल एक्स भी डाउन नहीं है, ऑलमोस्ट मार्केट रिकवर हो चुकी है, ठीक है। हाँ, जहाँ पे हमारी एंट्रीज हुई हुई थी वहाँ से 10x मार्केट डाउन ज़रूर गई थी, ये बात इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और मेरे सामने ही सारा कुछ हुएगा, मैं खुद भी कुछ नहीं कर पाया और उस टाइम आधी आवाम से ज़्यादा सो ही पड़ी हुई है। टेंशन की बात कोई नहीं। हाल बता, जिनके पास फंड्स पड़े हुए थे एक्स्ट्रा, उन्होंने डिप में एंट्रीज से फ़ायदा ज़रूर उठाया और अच्छा किया, फ़ायदा उठाएगा। आपको एक डिप में एक अच्छी एंट्रीज मारने का मौका मिल गया। सेकंड चीज़, रिलैक्स चिल, शुक्र अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह 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 सब कुछ सेफ है। हम लोग स्पोर्ट में बैठे हुए थे। फ्यूचर्स में जिन लोगों ने एंट्री ली हुई थी, मैं इस टाइम डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर हूँ, जो मैसेजेस आ रहे हैं कुछ ट्रेडर्स तो ऐसे हैं जिनका $1.22 मिलियन लिक्विडेट हो चुका है, ठीक है। तौबा करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए, ठीक है। तो बच के रहा करो। ये मार्केट है, ये सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है, इसमें हर कोई टिक के काम नहीं कर पाता, ठीक है।
बाकी रिलैक्स रहें, चिल रहें, टेंशन की बात कोई नहीं है कि ठीक है। मार्केट इंशाल्लाह यहाँ से रिकवरी कर देगी। उसकी रिकवरी के कुछ सिनेरियोज़ मैंने अपने पास जो मुझे समझ में आ रहे हैं वो क्या हो सकते हैं कि वो अब आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। ये जो ट्रंप ने चाइना के ऊपर ये जो 100% का टैरिफ लगाया है, ये इसने आज न्यूज़ दी है। माइट बी पॉसिबल एट द मिड ऑफ द अक्टूबर, यानी कि 5 से 7 दिन बाद, ये 10 से 15 दिन के बाद ये जाके ये बोले कि ये हम इसको डिले करके 1 जनवरी तक लेके जा रहे हैं। ये मेरे सिनेरियोज़ हैं, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, मैं ये कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो ये मार्केट यहीं से दोबारा बाउंस बैक ले जाएगी और इतना तेज़ी से बाउंस बैक लेगी कि आप किसी कॉइन को पकड़ नहीं पाएंगे। मार्केट फ़िलहाल चचा ट्रंप के हाथ में है, मार्केट पंप कर रहे हैं, ये और इसकी फैमिली पैसे बना रही है, बाकी ट्रेडर्स तो साइड पे बैठे हुए हैं। मार्केट में पिछले जितने भी साल गुजरे हैं 2017 2020, उससे अगर आप मार्केट को मैच करें, मार्केट बिल्कुल अपोजिट परफॉर्म कर रही है। जो लोग मार्केट को मैच करके चल रहे हैं, 2017 में ये हुआ था तो 2025 में भी ये होगा, 2020 में ये हुआ था तो 2025 में भी ये होगा। भाई अपने माइंडसेट को चेंज करें। मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशंस, मैनिपुलेटर, ये मार्केट में वेल्स बड़ी, ये एंट्री मार चुकी हैं। मार्केट में कितनी तेज़ी से पंप आएंगे और कितनी तेज़ी से डंप आएंगे ये आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। मैं कुछ वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ अपनी, मैं जो देख रहा हूँ, मैं ये मेरी 1.5 साल पुरानी वीडियोस हैं, जाकर देखने में, अभी की वीडियोस तो नहीं है, बहुत पुरानी वीडियोस हैं। ये मुझे लास्ट बुल साइकिल नज़र आ रहा है। इसके बाद मार्केट में इतनी मैनिपुलेशन ख़त्म हो जाएगी जितनी मैनिपुलेशन अभी हो रही है। यार 10-20x गिरना, 10-20x एकदम से 5 मिनट की कैंडल के अंदर पंप हो जाना कोई ईजी आसान नहीं है। हर कोई इस टाइम जाग नहीं रहा होता है एंट्रीज़ के लिए, एंट्रीज़ मारने के लिए कोई तैयार बैठा होता है तो एक्सचेंजेस का पट्टा डाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती। बाकी स्किन की तरफ चलता हूँ, आपको रिकवरी दिखाता हूँ कितनी तेज़ी से रिकवरी हुई है, डोमिनेंस का क्या हाल है, क्या मार्केट में किन कॉइन्स के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा गिरे होंगे, उनमें किन कॉइन्स के अंदर एंट्री मारनी चाहिए और कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिनमें फंड्स लोगों को सेफ रहेंगे, वो मैं अभी बता देता हूँ। मैं स्किन की तरफ ले जाए बगैर, जो कॉइन्स टॉप गेंदर के अंदर चल रहे थे उनके अंदर कुछ गिरावट इतनी कम देखने को नहीं, इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। सॉरी, इथेरियम ऑलमोस्ट $1200 के करीब करीब गिरा है, ठीक है। $4300 दोबारा टच किया, 5 मिनट की कैंडल के अंदर गिरा है। 4300 से गिरा है, 3400 कुछ डॉलर पे आएगा, ठीक है। 3400 कुछ डॉलर में, मेरी बात गौर से सुनो, 5 मिनट की कैंडल के अंदर 4300 से गिराएगा और आया है सीधा 3400 कुछ के ऊपर। मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता, लेकिन 3400 समथिंग 50 या 60 के ऊपर आएगा। $4310, $4310 अगले 5 मिनट की कैंडल के ऊपर टच किएगा। अब बताओ, जिन्होंने स्टॉप लॉसेस लगाए हुए होंगे वो तो मार्केट से फारिग हो चुके होंगे इस टाइम, ठीक है। और वो इस टाइम सोए पड़े हुए होंगे, सुबह उठ के बैठेंगे और देखेंगे कि ये क्या हुआ, हमारे कॉइन से अकाउंट के अंदर से इथेरियम कहाँ गए, तो उनको पता चलेगा कि रात को ये सब कुछ हुएगा। तो ये 24/7 की मार्केट है। मैं भी इस टाइम जाग रहा हूँ। मैं ये, जब तक आप इसके अंदर फोकस करके ना बैठे हुए हो तो बराए मेहरबानी इसके अंदर ट्रेड ना करें, ठीक है। ये इतनी वॉलेटाइल मार्केट है, सुबह कुछ और रात में कुछ है। मार्केट की तरफ चलते हैं, आओ दिखाता हूँ तुम्हें मार्केट के अंदर कौन से कॉइन्स ने सबसे ज़्यादा जल्दी रिकवरी की और किस कॉइन में अभी मजीद एंट्री अच्छे वो जो है बनने के अच्छी चांसेस हैं, और मार्केट अब आगे क्या करने वाली है। चलो आओ, ये जी मार्केट का कुछ सिनेरियोज़ हैं, ये देखो, ठीक है। ये मेरे सामने एक कॉइन खुला हुआ है जिसका नाम है डॉट, ठीक है। अब इसके अंदर ही हम चेक करते हैं। ये देखो, यहाँ पे मुझे सेलिंग की कॉल मिली, यहाँ से ये 5 मिनट की कैंडल थी, यहाँ से ये मुझे मिली है 1:50 के ऊपर, ठीक है। 1:50 पे ये मुझे मिली है। यहाँ से अगर आप इसका अंदाज़ा लगाएं तो कितने परसेंट ये मार्केट गिरेगी, ऑलमोस्ट 84% मार्केट गिरी है यहाँ से, ठीक है। 84% जब यहाँ से मार्केट गिरी है तो इसने फ़ौरन रिकवरी दिखाई है यहाँ से। अल्लाह आपका भला करे। इस पॉइंट से अगर आप दोबारा देखें, यहाँ से ये देखें कहाँ तक गई है ये दोबारा, उसी कैंडल के अंदर ऑलमोस्ट 482% की इसने दोबारा मोमेंटम दिखाया, गेन दिखाएगा। तो ये वहाँ से अब रिकवरी की तरफ है। लोगों को लिक्विडेट करना था, लोगों को पैसा खींचना था, वो इन 3-4 कैंडल्स के अंदर इन्होंने खींच लिएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। ये देखिए इथेरियम का हाल देख रहे हैं, इथेरियम ने क्या किएगा, ये देखें, ये चेक करें। यहाँ पे इथेरियम चल रहा था, ठीक है, 4000 सॉरी मैं 4300 लगा हुआ था, $4000 पे चल रहा था। $4000 से गिरना शुरू हुआ यहाँ से, ठीक है। और ये सीधा आया, अल्लाह आपका भला करे, ऑलमोस्ट $3400 के ऊपर। और इसने कितनी तेज़ी से रिकवरी दिखाई है कि आप उसको पकड़ भी नहीं सके, ठीक है। ऑलमोस्ट मैं $4300 कह रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट 4380
$4380 के करीब करीब किएगा। डोमिनेंस का अगर आप हाल देखें तो इसने डोमिनेंस ने क्या किया है, कितनी तेज़ी से रिकवरी किएगी। और मैंने कल की वीडियो में बताया भी था कि ये 60% से वापस चली जाएगी। वो 60% क्या, उसने कहा तू कौन होता है बता, वो मार्केट को 60% पे कहने लगा हम 62% पे लेके आएंगे। तो 62% पे मार्केट चली गई हैगी और मार्केट का हाल सिनेरियोज कुछ यूँ चल रहे हैं, ठीक है, ये आपके सामने है। हाँ, गोल्ड की तो मार्केट ही आज क्लोज है और यूएस के स्टॉक्स भी, तो इस वजह से इनमें मेन मेजर डाउन नहीं देखने को मिला, नहीं तो इनका भी अच्छे खासे इनमें डाउन देखने को मिलते। ये तो जो है ना मंडे को जाकर जब ओपन होंगे तब इनकी मेन सिनेरियोज पता लगेंगे। माइट भी पॉसिबल तब तक मार्केट रिकवर कर जाए, तो फिर इनके अंदर कोई खास मूवमेंट यूएस के स्टॉक्स के अंदर और गोल्ड और सिल्वर के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी अल्लाह आपका भला करे, आपके सामने है सब कुछ, मार्केट ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, ईच एंड एवरी सिंगल कॉइन सब का सब डाउन हैगा। और ये देखें एक ये कॉइन है, ये देखें इसने क्या हाल किया, इथरफाई ये कॉइन है, ठीक है, बड़ी अच्छी ट्रेड करवाता है। और इसने किया क्या है, यहाँ पे चल रहा था, यहाँ से लगाता है $1.47 के 1.47 के ऊपर, तो ये यहाँ से कहाँ तक गया, ये अंदाज़ा लगाएं, एक ज़ीरो का फिगर इसके साथ लगा दिया अपने, एक ज़ीरो का फिगर साथ लगा दिया, 94% डाउन किया। जिसने जहाँ पे एंट्री मारी होगी, लेकिन यहाँ पे एंट्रीज मारने का मौका हर किसी को नहीं मिला। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे एक्सचेंजेस काम करना छोड़ गई थी, एक्सचेंजेस ने अकाउंट लॉगिन ही नहीं हो रहे थे, लोगों के ऑर्डर ही नहीं प्लेस हो रहे थे, और यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट 10x पंप हो चुकी है, दोबारा 10x से भी ऊपर पंप हो चुकी है, ऑलमोस्ट 12x। इस टाइम ये चल रहा है $1.12 के ऊपर, ठीक है। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि मार्केट में कितनी इन्होंने मैनिपुलेशन की और कितना लोगों को रगड़ा लगाया है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, चाचा ट्रम्प की हुकूमत है कि आपके सामने है, मार्केट में बहुत तेज़ी से मैनिपुलेशन हुई है कि जिसको हर कोई पकड़ नहीं पाया, हम नहीं पकड़ पाए, तो बाकी तो अभी तक इस टाइम आधी आवाम सो रही है, ठीक है। बाकी मुझे हर तरफ से जो मैसेजेस आ रहे हैं कि हर बंदा लिक्विडेट हो गया बाई चांस फ्यूचर्स से, तो अल्लाह पाक बचा के रखे, ये तो वैसे भी ठीक ही नहीं हैगी। और बाकी अल्लाह पाक सबको सब्र दे, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, कुछ कह नहीं सकते। मार्केट है, अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं, बहरहाल क्या कह सकते हैं हम, ठीक है। बाकी अगर हम बीएनबी की तरफ एक नज़र घुमाएं तो बीएनबी ने क्या एक मूवमेंट दिखाई है, अल्लाह आपका भला करे। एक इस टाइम ये चल रहा है $1100 के ऊपर, ठीक है, तो ये भी ऑलमोस्ट $840 के ऊपर आया था, ठीक है, $858 के आसपास ये आया था और इस टाइम $1100 के पास चल रहा है, तो इसमें भी एक अच्छी रिकवरी आपको देखने को मिल चुकी है। सोल की तरफ अगर हम एक नज़र घुमाएँ, सोल ने क्या परफॉर्म किया है, सोल आया था जी, अल्लाह आपका भला करे, $168 के ऊपर, इस टाइम $190 के आसपास ही चल रहेगा, ठीक है। और एक अच्छी इंट्रीज बनती हैं इस टाइम करंट के पास, जिसके पास भी फंड्स हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करे, इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा के ज़रूर इंट्रीज मारे। बाकी आर्ट्स कॉइन का तो टोटल अभी डाउन ट्रेंड है, ठीक है। उम्मीद है नज़र रखी हुई है इसके ऊपर कि जल्दी रिकवरी है यहाँ से ले लेगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें डेली के अंदर सेलिंग की कॉल चाहिए डोमिनेंस के अंदर, जो कि अभी मुझे तो आज की कैंडल में तो नज़र नहीं आ रही, उम्मीद है कल की कैंडल में नज़र आ जाएगी, माइट भी पॉसिबल कि आज की भी कैंडल के अंदर आ जाए, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है ये सारी की सारी कैंडल दोबारा रेड में क्लोज हो, ठीक है। ऑलमोस्ट आप दोबारा 59% के पास इस एरिया में दोबारा आएँ, ठीक है। ये कितनी बड़ी सी डंडी बनाई है, इसे कहते हैं बनाना जोन, लेकिन ये बनाना जोन आर्ट्स कॉइन की जगह डोमिनेंस के अंदर बन गया बाकी मार्केट का ये हाल है, टॉप गेनर के अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है, एक डैश कॉइन है जो इस टाइम टॉप गेनर के अंदर चल रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है। पीविक्स है, इसमें भी एक अच्छा खासा डंप की जगह पंप आ गया, ठीक है। तो मार्केट बिलो द बेल्ट जा रही है, बिलो द बेल्ट से मुराद है कि आउट ऑफ द वे परफॉर्म कर रही है, ठीक है। बीटीसी ने अल्लाह का भला करे, ये देखें बीटीसी ने कितनी जल्दी रिकवरी दिखाई है, $1,02,000 के आसपास ये आया था और इस टाइम $1,13,400 के आसपास चल रहा है। तो ये एरिया सारा लोगों को हंट किया, लिक्विडेट किया इन लोगों ने। बाकी कुछ बोलने के लिए है ही नहीं भाई, मैं क्या बोलूँ मैं समझ में ही ना, कुछ समझ में नहीं आ रही। और बाकी होल्ड ही कर सकते हैं, ठीक है, मार्केट के पंप का इंतज़ार कर सकते हैं। मार्केट में अभी तो फ़िलहाल 30% के आसपास आ चुकी है, 30-35, 40, 24, 25, 45, 40, ठीक है। ये 80% पे मैंने यहाँ पे देखे हैं, 80-95 ऐसी जगहों में मैंने देखेंगे। बाकी ठीक है, रिकवरी हो रही है, बस आस्ता नीचे आ रहे हैं, 27% पे आ चुका है TNCR। ENA किधर गया, ENA यहाँ पे भी था, अभी ये आ गया ENA ने बड़ी जल्दी रिकवरी की है और ऑलमोस्ट 23% रिकवरी रह चुकी है इस टाइम। और ये गया भी चंगा पला नीचे था, ये ऑलमोस्ट
0.13 से लेकर 0.41 पे आ चुका है। तो देखें आप लोगों के सामने 3-3, 4-4 एक्स कुछ कॉइन्सों के अंदर, और बाकी जो मेजर कॉइन डंप हुए थे उनमें 10-10 एक्स% की रिकवरी आ चुकी है। ठीक है, बाकी अल्लाह को भला करे। मैं आप लोगों को एक ही बात कहूँगा कि एंट्रीज़ मारने के मौके हैं, एंट्रीज़ मारें अगर आप लोगों को मौका मिल रहा है। टाइम को ज़ाया मत करें। ये मार्केट में ये सब कुछ होता है, आप लोग पहली बार देख रहे हैं, इससे परेशान मत हो। ठीक है, इस टाइम हर बंदा परेशान है कि मार्केट के साथ क्या हुएगा। मोस्टली मार्केट इस टाइम जो है ना क्लोज़ होती हैगी, और क्लोज़ हैं भी, ख़ास तौर पे यूएस की मार्केट, कमोडिटीज़। ठीक है, इस टाइम बंद है, इस वजह से उनके ऊपर ख़ास फ़र्क देखने को नहीं मिला। इस टाइम आप ये कहें कि मेजर डंप जो आया वो क्रिप्टो की मार्केट के अंदर आएगा। ठीक है, काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं, सब भाइयों को रिप्लाई कर दूँगा। अभी मैंने फिर भी ग्रुप के अंदर वॉइस मैसेज कर दिया है। जो ग्रुप के अंदर हैं उनको तो मैंने बता दिया है सब कुछ, वो ईजी होकर चिल होकर बैठें, उनको टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, मुझसे जो बार बार कॉइन के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि कॉइन बताओ कौन से कॉइन में एंट्री मारे, भाई किसी भी कॉइन में एंट्री मारो, जो सबसे ज़्यादा स्टम डाउन हो उसी में एंट्री मारो। जो कॉइन सबसे ज़्यादा डाउन हो उसी में एंट्री मारो, उसी में सबसे ज़्यादा जल्दी रिकवरी देखने को मिलेगी। ठीक है, इस टाइम एनालिसिस काम नहीं करते। इस टाइम जो है ना सिर्फ और सिर्फ डंप के अंदर जितना ज़्यादा डंप होगा उतनी जल्दी आपके अंदर रिकवरी आपको उसी कॉइन के अंदर देखने को मिलेगी। डंप की अगर डंप के अंदर एनालिसिस काम करते होते तो हर बंदा मार्केट से एग्जिट कर चुका होता। ठीक है, बाकी अपडेट्स मैं देता रहूँगा। आप मुझसे पूछें कि आपने क्या डंप में बाई किया, तो मैंने कुछ बाई नहीं किया। मैं अभी झूठ बोलूँ कि मैंने इस डंप को कैच कर लिया, मैंने यूँ कर लिया, मैंने वो कर लिया, भाई मौका ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला कुछ बाई करने का। ठीक है, जब बाई करने की बारी आई तो एक्सचेंजेस नहीं चल रही थी। ठीक है, बाइनांस सबसे बड़ी एक्सचेंज है तो वो उसका लिंक डाउन हो चुका था, कॉइन ग्लास का लिंक डाउन हो चुका था, कुछ नज़र नहीं आता सवाए ट्रेडिंग व्यू के अलावा कोई नहीं चलता। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपको पता है बाइंग नहीं होती है। ठीक है, तो कुछ काम नहीं कर रहा था, इस वजह से चुप करके बैठा रहा, देखता रहा। मार्केट मेरे सामने गिर रही थी और हम कुछ नहीं कर सके। अलबत्ता मैसेजेस सबके आएंगे कि लिक्विडेट हो गए, लिक्विडेट हो गए, लिक्विडेट हो गए। बाकी कुछ लोगों के तनकीदी मैसेज भी आए होंगे कि आल सीज़न एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, बाकी चिल, एंजॉय, रिलैक्स, हर हाल में रब का शुक्र अदा करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाखों करोड़ों अरबों दफ़ा शुक्र है मेरे रब का। ठीक है, टेक है चिल, नई वीडियो के साथ मिलेंगे, अपडेट दूंगा। ठीक है, कि अब क्या आगे मार्केट की सेंटीमेंट्स नज़र आ रहे हैं इंशाल्लाह वो आपको बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अफसरदा मत होइएगा, मार्केट है, अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं। मैं आपको तसल्ली देने के लिए आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मेरे रब की बड़ी करम नवाजी है मेरे ऊपर कि रब ने इतना हौसला दिया हुआ है। चिल होके बैठे हुए हैं, आप लोग भी चिल होके बैठे हैं, इंजॉय करें, फजर की नमाज़ पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें। तहज्जुद का टाइम हो गया, बल्कि 3:50 हो रहे हैं, तहज्जुद का टाइम हो गया। रब से दुआ करें इंशाल्लाह मार्केट जल्दी रिकवरी लेगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।